दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध प्रेरणा में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आप भी बुद्ध को मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कठोर परिश्रम और सच्ची लगन से जीवन में किसी भी मनचाहे मुकाम को हासिल किया जा सकता है। कहा जाता है कि कठिन परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का द्वार खोल देती है। इसलिए सच्ची लगन, धैर्य और मेहनत के बल पर ही सफलता संभव है। अब बात यहाँ यह आती है कि हम अक्सर इस दुनिया में असफल क्यों हो जाते हैं, क्यों हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी हिम्मत का न होना और हमारे सच्चे इरादे का न होना। और किसी वजह से अगर हमारी हिम्मत भी होती है, सच्चा इरादा भी होता है, तो हमारे अंदर नकारात्मक का प्रवेश होना, अगर हमारे अंदर नकारात्मकता आएगी तो ज़्यादातर समय में अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेहनत करने के साथ साथ आप दृढ़ संकल्प रखेंगे तो आपका दृढ़ संकल्प इन नकारात्मक विचारों को आने से हमेशा रोकेंगे। इसलिए मेहनत के साथ साथ दृढ़ संकल्प का होना भी बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध हमारे जीवन में सच्ची मेहनत को लेकर किस तरह समझाए हैं। दोस्तों, समझने के लिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि हे तथागत, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा है? मेरे मन में बहुत दिनों से सच्ची मेहनत को लेकर, सच्ची लगन को लेकर कई सारे प्रश्न उठते रहते हैं। क्या आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करेंगे? महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, अवश्य। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनना। इससे तुम मेहनत की परिभाषा जान जाओगे। और यह कहते हुए बुद्ध ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी थोड़ी खेतीबाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ भी मिलता उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर करता था। लेकिन कभी भी वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। वह किसान बड़ा ही मेहनती था। वह रोज सुबह अपने खेतों पर जाता, खेतों में काम करता, खेतों की जुताई बुआई करता और फिर शाम को वापस घर लौट आता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। यह देखकर वह बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत का बोना भी जरूरी था, लेकिन वह खेत में बुआई कैसे करे? उसके पास तो केवल एक ही बैल रह गया था। उसने बहुत सोचने के बाद फैसला किया और अपने फैसले के अनुसार हल्के जुए में एक और बैल बांधा और दूसरी ओर अपनी स्त्री, और फिर काम करने लगा। उसी समय वहाँ का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजर रहा था कि रास्ते में अचानक उसकी निगाह हल पर गई। इसके जुए में एक और बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही उन्हें बहुत दुख भी हुआ। फिर राजा ने तुरंत अपने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर राजा की ओर देखा और बोला, हे राजन, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। इसी कारण मैंने एक और बैल को लगा दिया और एक और अपनी पत्नी को। फिर राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? राजा की बातों को सुनकर किसान बोला, क्या करूं महाराज, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर राजा ने कहा, उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम एक काम करो, जाओ तुम महल से मेरा एक बैल ले लो। राजा की बातों को सुनकर किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। और इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। ये सुनकर किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला राजा उसकी पत्नी की जगह पर काम करेगा। फिर किसान की पत्नी ने कहा, आप तो बैल देने के लिए तैयार हो, लेकिन आपकी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजा की बातों को सुनकर किसान राजी हो गया और उसकी स्त्री राजा के यहाँ बैल लेने के लिए चली गई और राजा ने हल्का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है, दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम एक काम करो, तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। रानी की यह बात सुनकर स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल देने को भी इनकार न कर दे।
वहीं एक छोड़ दोनों बैल देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बैल ले आई, खेतों की बुआई हो गई। कुछ ही दिनों के बाद अच्छी फसल उगी। किसान ने जब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में इतना अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। यह सारी करामत सच्ची मेहनत की थी, सच्ची लगन की थी। जहाँ राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहाँ ऐसा ही फल मिलता है। फिर महात्मा बुद्ध अपनी कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या अभी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? शिष्य ने कहा, अवश्य गुरुदेव, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। यहीं पर कहानी समाप्त करते हुए महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत करना हम पर निर्भर करता है और मेहनत न करके हमने इसे मुश्किल बना दिया है। संसार में जब भी किसी ने मेहनत की है, उसे उसका फल अवश्य मिला है, वह सफल अवश्य हुआ है। बस उस मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस हम उस काम को किए बिना ही मुश्किल समझकर मुश्किल बना देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर नकारात्मक सोच हावी हो जाती है कि हम मेहनत करेंगे, फल मिलेगा या नहीं, हमें सफलता मिलेगी या नहीं। ये दुविधाएं हमारे मन के भीतर आ जाती हैं और हम मेहनत करने से चूक जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको मेहनत के साथ साथ आपके भीतर उस काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि जब आपके भीतर दृढ़ संकल्प होगा, आपका यह दृढ़ संकल्प आपकी यह नकारात्मक सोच, आपके नकारात्मक विचार को आपके अंदर हावी होने से रोकेगा। दृढ़ संकल्प आपके भीतर हमेशा सकारात्मक सोच भरता जाएगा। इसलिए मेहनत के साथ जब दृढ़ संकल्प होगा, उसे हम सच्ची मेहनत कह सकते हैं, सच्ची लगन कह सकते हैं। आपके जीवन का सार आपके मायने में क्या है, उससे मेहनत का उद्देश्य निर्धारित होता है। सच्ची मेहनत ही सफलता की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, सबसे मुख्य आधार है। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप सफलता को कैसे हासिल कर पाएंगे? यदि आप सच्ची लगन से मेहनत करते हैं तो आप सफल अवश्य होंगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि परिश्रम करते समय धैर्य अवश्य बनाए रखें। कई बार लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। ऐसे में उन्हें सफलता हासिल करने में काफी मुश्किल होता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, मेहनत करें, फिर आप देखेंगे कि सफलता किसी न किसी रूप में आपके कदम चूमेगी, जिस प्रकार उस किसान के साथ हुआ। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या भावनाएं हैं? हमें एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट करने से किसी का जीवन बदल जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्ध।